हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं साहित्य पुरस्कार। अब साहित्य पुरस्कार में 3 पुरस्कारों की मैं यहाँ चर्चा करूंगा, जिसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा और दूसरा नंबर साहित्य पुरस्कार होगा और तीसरा जो मैं बात करने वाला हूँ व्यास सम्मान के बारे में बात करूंगा और सरस्वती सम्मान। और ये कब से प्रारंभ हुए हैं इसके बारे में चर्चा करूंगा पूरे डिटेल के साथ। आप वीडियो में बने रहें। अगर अच्छे लगे तो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जय हिंद दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए किसे दिया गया है। दामोदर मौजे को, यानी दामोदर मौजे को क्या दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। याद रखिएगा किस भाषा के लिए दिया गया? कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 कौन से भाषा जीत कर ले गया? कोंकणी भाषा ले गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में स्थापना होती है। प्रथम जो पुरस्कार मिलता है 1965 ईस्वी में दिया जाता है। जी शंकरन नायक को दिया जाता है, याद रखिएगा। मलयालम भाषा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी के लिए संजीव के उपन्यास, यानी कहने का मतलब यहां क्वेश्चन समझिएगा। संजीव का उपन्यास मैंने, संजीव किसी व्यक्ति का नाम है, उनका उपन्यास है मुझे पहचानो, उनको दिया गया है हिंदी भाषा में साहित्य का पुरस्कार, याद रखिएगा। दूसरा, अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य पुरस्कार दिया गया है नीलम सरन गौर को दिया गया है, याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा में नीलम सरन गौर को, जबकि संजीव को दिया गया है मुझे पहचानो के लिए हिंदी का साहित्य पुरस्कार। अब तमिल लेखक शिवशंकरी को, याद रखिएगा, तमिल लेखक शिवशंकरी को 2019 के संस्करण सूर्य वंशम के लिए, इनको याद रखिएगा। शिवशंकरी को, शिवशंकरी व्यक्ति का नाम है, साहित्यकार का नाम है, उनका साहित्य लेखन है सूर्यवंशम, जो 2019 का संस्मरण है। साहित्य सम्मान मिला है 2022 का, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया सूर्यवंशम के लिए 2022 का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती, याद रखिएगा दोस्तों, प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को 2023 के लिए क्या दिया गया है? व्यास सम्मान दिया गया है, याद रखिएगा। कौन सा सम्मान पुष्पा भारती को मिला है 2023 के लिए? यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है पुष्पा भारती को। किसके लिए? याद रखिएगा, यादें, यादें और यादें के लिए दिया गया है व्यास सम्मान पुष्पा भारती को। व्यास सम्मान कब से शुरुआत हुआ है? 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की स्थापना भी 1991 में होती है, वो भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट कि 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए 2022 का व्यास सम्मान के बारे में। तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। किनको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। किसके लिए दिया गया था? चतुर्वेदी को दिया गया है। किस लेखक के लिए? पागल खाना के लिए, याद रखेगा। इनका साहित्य लेखन है पागल खाना, इनके लिए इनको क्या दिया गया था? 2022 का आपका क्या दिया गया है? व्यास सम्मान दिया गया है, याद रखिएगा। और एक नए यानी 26 जनवरी को, हर एक वर्ष 26 जनवरी को आपको क्या मनाया जाता, क्या दिया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। इस दिन पद्म पुरस्कार का क्या किया जाता है? पद्म पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। या घोषणा किया जाता है पद्म पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी को हर एक वर्ष किया जाता है। तो इस वर्ष यानी 2024 में 132 लोगों को क्या दिया जाएगा? पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ 5 ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको सर्वोच्च पुरस्कार, यानी कहने का मतलब आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। और अगला जो पॉइंट है, 2 लोगों को 2024 का क्या दिया गया है? भारत रत्न भी दिया गया है, याद रखिएगा। भारत रत्न अवार्ड 2 लोगों को दिया जाएगा। एक व्यक्ति का नाम है कर्पूरी ठाकुर, जिनका कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर बिहार के क्या थे? पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके थे, याद रखिएगा। और दूसरा जो व्यक्ति हैं
लाल कृष्ण आडवाणी ये बीजेपी के कदावर नेता हैं। इन्हीं ने भी जो बीजेपी के स्थापना में बहुत बड़ा अहम रोल निभाए थे। लाल कृष्ण आडवाणी को ये दो व्यक्ति यानी कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को दोनों का क्या दिया जाएगा, भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा भारत रत्न 2024 दो व्यक्ति को दिया जाएगा। इसके पहले भारत रत्न 2019 में दिया गया था। 2020, 21, 22, 23 ये 4 साल का गैपिंग के बाद 2024 में दिया गया है दो लोगों को। याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, जबकि 5 लोगों को पद्म विभूषण देने का निर्णय लिया गया है। याद रखिएगा। अब अगर एक साहित्य पुरस्कार और पद्म विभूषण वाला सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।